हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 27 एंड 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है करण सरदाना और आज हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक का कॉन्सेप्ट। सभी तरह के सवाल, सभी तरह के टाइप में आपके साथ शेयर करने वाला हूं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या होता है? यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। ठीक है, जैसे कि अगर एक नंबर लिखें 2317 तो इसका इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट जो है वो है 7। ठीक है, अब पेपर में क्या होता है, कुछ इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि आपको एक मल्टीप्लाई दे दिया बहुत बड़ा सा, उसका यूनिट डिजिट पूछा है, या फिर पावर में पूछ लेता है। पावर वाला तो और ही खतरनाक सवाल होता है कि एक नंबर की कोई बड़ी सी पावर है और उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक बताना है। अब बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं। अब आपको ये नहीं करना है कि आप इसे छोड़ेंगे। पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ही मजेदार ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट चाहिए 31, 33, 35। तो यूनिट डिजिट के लिए हमें जितनी भी मल्टीप्लाई हो, ऐसा कुछ भी आए, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को ही देखना है। जैसे यहाँ पे 1 है, फिर इसके पीछे 3 है, इसके पीछे 5 है, तो ये 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, इसे मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 15। तो हमारा जो लास्ट डिजिट है वो है 5। 1, 3, 5, तो लास्ट डिजिट जो है वो है 5। आई होप इट इज क्लियर। ये हमारा लास्ट डिजिट इसका आ जाएगा। तो आगे क्या नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे यूनिट डिजिट मांगा है तो आप सिर्फ लास्ट वाले को ही निकालेंगे। जैसे इसका भी यूनिट डिजिट चाहिए, इन सब की मल्टीप्लाई यहाँ पे चल रही है, तो हमें सिर्फ लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, इसके बाद 85 होगा। तो 24 को 5 से करना, तो पीछे वाले को करिए, 4 इंटू 5 आ गया 20 और 20 के पीछे आ गया 0। अब 0 को आप किसी से भी आगे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो इस पूरे का जो यूनिट डिजिट है वो है 0। और ये बात आप तुरंत यहां से भी देख सकते थे कि यहाँ पे 85 में 5 है और 5 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो 10 होता है, मतलब पीछे 0 आएगा। और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका यूनिट डिजिट हो गया। अब बेटा आपके एग्जाम में ना पावर वाले सवाल आते हैं। आपको पावर दिया होगा, उसका यूनिट डिजिट निकालना होगा। जैसे कुछ ऐसा, 2 की पावर इतनी है, इसका यूनिट डिजिट चाहिए, 3 की पावर इतनी है, इसका यूनिट डिजिट चाहिए। तो ये सवाल कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक आसान नंबर देखते हैं। जैसे मान लीजिए 120 की पावर 37 का मान लीजिए यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि 120 की पावर 37 का मतलब है 120 को हमने 37 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है ना? तो है तो ये मल्टीप्लाई ही ना। और यूनिट डिजिट में तो पीछे वाला ही देखते हैं, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, आपको 0 ही देगा। तो एक बात तो यूनिट डिजिट में सॉरी, ये आगे वाला मैटर नहीं करता, पीछे वाला मैटर करता है। पीछे क्या है? 0, और 0 की पावर कितना भी करोगे 0 आएगा। तो कुछ नंबर तो बड़े आसान होते हैं कि 0 को कितनी बार भी 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 ही आना है। तो ऐसे कई नंबर होते हैं बेटा जिसकी कितनी भी पावर कर ले वो सेम रहते हैं। और ऐसे नंबर होते हैं बेटा 0, 1, 5 और 6। नोट कर लीजिए, 0, 1, 5, 6 की पावर कितना भी करें हमेशा सेम आता है। जैसे 0 की पावर कितना भी करें 0 आएगा, ऐसे ही 1 की पावर आप चाहे 3 निकालो, 1 की पावर 4 निकालो, 1 की पावर 5 निकालो, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 बार करो, चाहे 4 बार करो या 5 बार करो, हमेशा पीछे 1 ही आना है। ऐसे ही 5 में भी होता है, 6 में भी होता है। 5 की पावर 1 5 है, 5 का स्क्वायर 25 है, फिर 5 से करेंगे 125 है। देखो पीछे 5 ही आ रहा है। 6 की पावर में भी 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36 है, फिर 6 से करेंगे तो 216 है, 6 ही आएगा। तो ऐसे 4 नंबर सबसे आसान होते हैं, 0, 1, 5 और 6, जिसकी पावर कितना भी करें हमेशा सेम रहता है। आई होप इट इज क्लियर। सो सॉरी।
तो अब देखते हैं, हमारे पास एक नंबर मान लीजिए ये है, आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसमें कुछ नंबर तो आसान है, अगर आप देखेंगे ये वाला, ये 1 की पावर है, 1 की पावर है, 1 की पावर कितना भी करें 1 आएगा, और ये 5 की पावर है तो 5 आएगा, तो ये तो आसान है। 0 1 5 6 की पावर कितना भी करें ये हमेशा सेम रहते हैं, 0 1 5 6 वाले सेम रहते हैं। लेकिन इसमें एक नंबर और है, 4 भी है। अब 4 का क्या सीन है, तो 4 का बताता हूं आपको। देखो बेटा 4 का साइकिल देखो, 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का क्यूब 64, फिर 4 से करेंगे 256। 4 में बेटा 4 नहीं आ रहा, पीछे 6 भी आ सकता है, या तो 4 आएगा या 6, तो 2 केस हो सकते हैं। याद कर लो बेटा, 4 की पावर अगर ऑड है, ऑड मतलब विषम संख्या, पावर अगर ऑड है जो 2 से डिवाइड नहीं होती तो 4 आएगा, लेकिन जैसे ही पावर इवन हुई आपका 6 हो जाएगा। 4 की पावर ऑड पे 4 आ रहा है, 4 की पावर इवन पे 6 आ जा रहा है, 4 की पावर ऑड पे 4 आ जा रहा है, इवन पे 6 आ जा रहा है। क्या ये क्लियर है? 4 की पावर ऑड पे 4 आ जा रहा है, 4 की पावर इवन पे 6 आ जा रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा है यहां से। तो यहां पे मुझे क्या देखना है कि 4 की पावर ऑड है या इवन है, बस ऑड है या इवन है। ये ऑड पावर है ना, 93 है पीछे, ऑड है, ऑड पावर पे क्या आएगा 4 आएगा, तो यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 5 इंटू साइन वही रखेंगे तो 20 आ गया, 4 इंटू 5 20, 20 के पीछे आ गया 0, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आया 0। तो 4 के बारे में भी पता चला क्या करना है। 4 की पावर ऑड 4 होती है, 4 की पावर इवन 6 होती है। कौन से नंबर सेम रहते हैं, वो ये वाले रहते हैं। और जैसे आपने 4 का साइकिल बनाया है, ऐसे ही 9 का भी साइकिल बन सकता है। 9 का साइकिल क्या होता है बेटा, 9 का साइकिल होता है 9 9 9 जा 81, फिर इसको 9 से करेंगे 7 2 9, फिर इसको 9 से करेंगे 6 5 6 1, तो 9 1 9 1 यही आता जाएगा। तो 9 के अंदर क्या होता है, अगर हम देखेंगे 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा, और 9 की पावर अगर इवन है तो 1 आएगा। या तो यहाँ पे 9 आएगा या फिर यहाँ पे 1 आएगा, या तो 9 आएगा या 1 आएगा। 4 की पावर ऑड होगी तो 4 आएगा, ये अभी पढ़ा था। 4 की पावर इवन होगी तो 1 आएगा। तो 0 1 5 6 का क्या रहता है, सेम रहता है। ऑड इवन का क्या, 4 और 9 का क्या रहता है, ऑड इवन देखना होता है। 4 की पावर ऑड पे सेम 4 आता है, 9 की पावर ऑड पे 9 ही आता है, इवन पे ये चेंज हो जाते हैं, ये आपका 6 हो जाता है। 4 की पावर ऑड पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे बाकी नंबर रह गए, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 7 8। जो बाकी नंबर हैं जैसे कि 2 3 7 8 ये बचते हैं अब हमारे। इनके लिए क्या होता है बेटा, 2 की पावर का साइकिल देखते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 दूनी 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256। अगर डबल करते जाओगे तो ऐसा आता जाएगा। इसमें क्या साइकिल बन रहा है बेटा, अगर आप देखो 2486, फिर पीछे 2486, तो यहाँ पे ना 4 4 का साइकिल है, 2486 2486। अगर देखो ये 4 पावर हो गई, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 8। अगर मैं 2 की पावर 9 का पूछूं तो अब 6 के बाद वापस 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये डायरेक्टली पता करना है कि इसका आंसर 2 कैसे है, इसका यूनिट डिजिट 2 कैसे है, तो इसका क्या शॉर्टकट है। देखो 2 की पावर 9 का अगर मैं लास्ट डिजिट पूछना चाह रहा हूं तो इसका क्या शॉर्टकट होगा। आप देखो इसमें साइकिल कितने का है, 4 का है, 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये जो पावर होगी ना, इसको आप 4 से भाग कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, कुछ तो बचेगा। जो बचेगा वो केस लगा देना। अगर 1 बचेगा तो पहला केस, 2 बचेगा तो दूसरा केस, 3 बचेगा तो तीसरा केस, और अगर पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, कुछ ना बचे, तो फिर चौथा केस। चौथा केस कब होगा, जब 0 रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा 1 बचा है, 1 बचा है तो पहला केस लगा दो, यानी कि 2 की पावर 9 का लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। करना क्या है, पावर उठाओ, 4 से डिवाइड करो, खत्म। जो रिमाइंडर बचा वो आंसर लगा दो। यहां पे देखिए ये जो पावर है,
इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और पूरी पावर को नहीं करने का है, लास्ट 2 देख लो। 4 का एक रूल होता है ना, लास्ट 2 डिजिट देख लो। तो 68 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 0 बच गया, और 0 बच गया तो चौथा केस लगा देंगे, इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, काम खत्म। तो बेटा ये साइकिल याद रख लो आप, इन सभी में 4-4 के साइकिल होते हैं। 2 का याद हो गया, 8 का भी याद रख लो, 8 4 2 6। 3 का याद रख लो, 3 9 7 1। 7 का 7 9 3 1। 3 का 3 9 7 1। 7 का 7 9 3 1। 2 का 2 4 8 6। 8 का 8 4 2 6। 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका फटाफट से ट्रिक। अगर 3 की पावर 47 है, पावर को आप 4 से डिवाइड करिए, क्या बचा, एक रिमाइंडर 3 बचा, तो 3 का जो साइकिल था उस पे तीसरा केस लगा देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने ये सवाल करने हैं। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, इसका आंसर आपने बताना है। ट्रिक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप आंसर निकाल सकते हैं अब किसी भी पावर का, ठीक है बच्चों। मज़ा आया है ट्रिक जान के। तो बेटा अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं बैंक एग्जाम की, तो बैंक महापैक ले सकते हैं। एसएससी की तो एसएससी महापैक, तीनों की करनी है बैंक एसएससी रेलवे तो अड्डा महापैक भी ले सकते हैं। कूपन कोड यूज़ करिए Y985, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, राइट। अभी आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाएगा। और टेस्ट प्राइम भी आप ले सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी कोर्स कहीं से लिया हुआ है, आप सिर्फ टेस्ट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, टेस्ट प्राइम। कूपन कोड है Y985। कैसी लगी ट्रिक वो मुझे बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।